कहानी शुरू होती है अभय नाम के एक लड़के को भारत के पुरातत्व विभाग में अपनी पहली नौकरी मिलने से। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभय एक युवा और उत्साही व्यक्ति एक रोमांचक यात्रा शुरू करने वाला था जो उसे अपने देश के इतिहास में गहराई तक ले जाएगी। उन्हें अपनी पहली नौकरी कोलकाता शहर और शहर के बाहर सभी पुरानी हवेलियों का पता लगाने और उनकी वर्तमान स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए सौंपी गई थी। यह कार्य न केवल उसके कौशल बल्कि उसके साहस और दृढ़ संकल्प का भी परीक्षण करेगा। मुझे एक हवेली के बारे में कुछ जानकारी मिली जो मुख्य शहर से थोड़ी दूर अचिनपुर नामक स्थान पर थी, तो मैंने वहां एक सरकारी बस में यात्रा की। बस में यात्रा करते समय उसकी सीट के बगल में एक व्यक्ति थोड़ा तनाव में आ गया जब उसने सुना कि अभय उस हवेली में जा रहा है। तुम उस हवेली जा रहे हो? सावधान रहना जवान आदमी, लोग कहते हैं कि यह प्रेतबाधित है। वह उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके गंतव्य पर उसका क्या रहस्य इंतजार कर रहा था। मेरा स्टॉप आ गया और बस रुक गई। मैं नीचे उतरा और एक साइकिल रिक्शा लिया। आधे घंटे की यात्रा के बाद अभय उस जगह पर पहुंच गया। वह रिक्शा से उतरा और ड्राइवर को पैसे दिए। अभय चलने लगा और अपने नक्शे के अनुसार वह उस गली में पहुंच गया। यह सुनसान लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसने हवेली को अपनी दाईं ओर पाया। यह बहुत बड़ी और पुरानी थी, लेकिन मुख्य द्वार पर जंग लगी जंजीर लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई सालों से बंद किया गया हो। वहां एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जिससे वह हवेली के बारे में पूछ सके। अचानक अभय ने देखा कुछ दूरी पर एक छोटी सी चाय की दुकान है, तो वह वहां चला गया और देखा कि एक बहुत ही साधारण कपड़े पहने एक आदमी चाय बना रहा है। वह वहां बैठ गया और एक कप चाय मांगी। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है कृपया? अभय ने उस आदमी से पूछा कि उसे आसपास बहुत से लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं और वह किसके लिए अपनी चाय बेचता है। मैं यहाँ बहुत से लोगों को नहीं देख सकता, तो आप किसके लिए अपनी चाय बेचते हैं? आपकी तरह बहुत से लोग इस हवेली को देखने आते हैं और यहाँ एक कप चाय पीने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। मैं इस हवेली के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी भी देता हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसी जानकारी के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वह आदमी हवेली की कहानी सुनाने लगा। यह हवेली राज बहादुर सिंह की है। एक बार वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंबे समय तक उस जगह से बाहर गए। उन्होंने अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, लेकिन उनके भाई ने मौका का फायदा उठाया और अपनी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। और राज बहादुर सिंह के लौटने के बाद उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फिर अभय ने अपनी चाय खत्म की और कहानी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अब मेरे पास अपने ऑफिस में ड्राफ्ट करने के लिए कुछ है। यह मेरी नौकरी का पहला काम था। धन्यवाद। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए अभय से उस जगह के मुख्य बाजार जाने को कहा। यह बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार के लिए कई हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अभय ने कृतज्ञता की भावना और अप्रत्याशित मदद के लिए उत्साह महसूस किया। अभय फिर उस गली से निकला और बाजार गया। वहां बहुत भीड़ थी। वह घूम रहा था और माहौल का आनंद ले रहा था। थोड़ा और आगे चलने पर उसने खुद को बाजार के बीच में पाया। उसने बीच में पीछे की तरफ से एक विशाल मूर्ति देखी। फिर वह उसके सामने गया और चौंक गया। उसने देखा कि मूर्ति के नीचे राज बहादुर सिंह लिखा हुआ था और मूर्ति का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो उसे कुछ मिनट पहले ही चाय बेच रहा था। अभय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और विस्मय और भ्रम का एक अजीब सा मिश्रण महसूस हुआ। अभय फिर से दौड़कर उसी हवेली गली में गया। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने पाया कि अब वहां कोई चाय की दुकान नहीं थी, मानो कई सालों से यहां कोई आया ही नहीं हो। गली में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, मुलाकात के रहस्य को और बढ़ाता हुआ। अभय वहीं खड़ा रहा, हतप्रभ, और जो उसने अभी अभी अनुभव किया था उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर अभय ने हवेली की तरफ देखा। पहले तो वह उस पूरी घटना से डर गया जो अभी अभी उसके साथ घटी थी, लेकिन वह हवेली को देखता रहा और पूरी घटना को समझ गया।
कैसे राज बहादुर सिंह की आत्मा ने मेरी पहली नौकरी का पहला काम पूरा करने में मेरी मदद की, उसने सोचा। वह मुस्कुराया। अभय ने कृतज्ञता और आश्चर्य की गहरी भावना महसूस की, यह महसूस करते हुए कि कभी-कभी मदद सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है।